हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? अच्छी ही चल रही होगी, अब तो टाइम भी बहुत कम बचा है। सो गाइस, आई एम कमिंग विद अनदर स्टडी व्लॉग। और मैंने बोला था कि मैं कल ब्लॉग पोस्ट करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी, इस वजह से। तो आज मैंने ब्लॉग बनाया है तो मैंने सोचा पोस्ट कर दूँ। तो अभी तो मैंने कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, बट मुझे पता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले भी मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स, और फिज़िक्स में मैं हीट ट्रांसफ़र पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी इस बार टेस्ट में बहुत ज़्यादा आ रहा है फिज़िक्स में। और अभी जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 80 नंबर थे फिज़िक्स में। आई नो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, बट जिस हिसाब से मेरे से फ़िज़िक्स नहीं बनती थी उस हिसाब से मेरी प्रोग्रेस थोड़ी अच्छी हो रही है फ़िज़िक्स में, मैं बोल सकती हूँ। और इस समय केमिस्ट्री में तो जीओसी आ रही है, तो मेरी हालत ख़राब है जीओसी में। अरे जीओसी नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिक आ रही है। तो ऑर्गेनिक में से नहीं बनती, उतनी अच्छी नहीं बनती, इतनी अच्छी में से फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक बनती है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे से ऑर्गेनिक भी बने। और इस बार मेरे टेस्ट में आ रहा है केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, तो फिर देखो कैसे नंबर आते हैं। क्योंकि लास्ट अभी जो टेस्ट हुआ था संडे में उसमें तो जीओसी आई थी केमिस्ट्री में, तो मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे। अभी इस बार हाइड्रोकार्बन आ रहा है तो देखो कैसे नंबर आते हैं। और बस मैं अभी पढ़ रही हूँ फिज़िक्स, और फिज़िक्स में मेरे बहुत सारा आ रहा है इस बार टेस्ट में। थर्मोडायनेमिक्स आ रही है और हीट ट्रांसफ़र आ रहा है, मतलब बहुत सारा ही आ रहा है। एक हफ्ते में पढ़ने लायक कंटेंट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और एक हफ्ते में इतने सारे चैप्टर्स पढ़ भी नहीं सकते, एक हफ्ते क्या 6 ही दिन मिलते हैं, तो 6 दिन में थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इनको जल्दी जल्दी में पढ़ना बिल्कुल भी समझदारी वाला काम नहीं होगा। अगर आप इनको पढ़ रहे हो तो एकदम प्रॉपर पढ़ना है, पूरा लेक्चर के साथ, डिटेल लेक्चर के साथ। तो मैंने भी सोचा है कि मेरा 6 दिन में तो पूरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो अभी मेरा जितना भी हो जाएगा मैं उतना पढ़ के चली जाऊँगी टेस्ट में, क्योंकि इन चैप्टर को बिल्कुल प्रॉपर पढ़ना है। और फिर अब इसके बाद इन चैप्टर को पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, अब इसके बाद सीधे हम टेस्ट सीरीज में ही पढ़ेंगे। तो अभी इतना डिटेल लेक्चर देखना है तो देख लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे चैप्टर आने लगे टेस्ट में, तो फिर कहाँ डिटेल लेक्चर देखने का टाइम मिलेगा। इसलिए मैं अभी प्रॉपर पढ़ूँगी, भले मेरा टेस्ट में नहीं हो। और ये पता नहीं कहीं आसपास काम चल रहा है तो बार बार खट खट की आवाज़ सुनाई दे रही है, सच में बहुत इरीटेटिंग लग रही, लेकिन मैं क्या करूँ, वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी लेट हो गया, अभी 8:30 हो रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अपलोड करते करते 9 बज जाएंगे वीडियो को। तो थोड़ी जो अगल बगल की साउंड आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो गाइस, यही हाल है मेरे फिज़िक्स में। और बायो में मेरे टेस्ट में आ रहा है इस बार एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड सेल डिवीज़न और बायोमॉलिक्यूल, मतलब 4 चैप्टर मेरे बायो में आ रहे हैं। और केमिस्ट्री में मेरे हाइड्रोकार्बन आ रहा है, और हाइड्रोकार्बन भी जानते हो आप लोग कितना बड़ा चैप्टर है। हालांकि अभी पूरा तो नहीं हुआ है क्लास में भी, लेकिन सर ने एल्कीन पढ़ा दिया, अभी वो एल्कीन पढ़ा रहे हैं, तो हालांकि बहुत सारा पढ़ा दिए हैं सर। एंड मैंने भी एल्कीन तक पढ़ लिया है और अभी मुझे एल्कीन पढ़ना है। और अभी तो सर पढ़ाए ही जा रहे हैं, अभी सैटरडे तक पढ़ाएंगे और जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक टेस्ट में दे देंगे। तो देखते हैं इस बार केमिस्ट्री में कैसे नंबर आते हैं, क्योंकि बहुत मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे हमेशा से अच्छे नंबर आए हैं, हमेशा मैं 120 प्लस ही रही हूँ केमिस्ट्री में। बट ऑर्गेनिक के चलते मेरे नंबर कम हो रहे हैं, जिससे बहुत अजीब लग रहा है। और अभी सिर्फ 4 महीने बचे हैं जिसमें मेरे को 150 से 200 नंबर इंक्रीज़ करने हैं अपने, तो जिससे मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल पाए गवर्नमेंट के लिए। एंड अभी तो मेरे बायो में भी कम ही नंबर आ रहे हैं, 250 के नंबर के आसपास आ रहे हैं बायो में, जिसको मुझे 300-350 के आसपास पहुंचाना है। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे यकीन है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि दिस इज़ माय लास्ट ड्रॉप, अभी मैं इसके बाद कोई ड्रॉप नहीं ले सकती हूँ। मुझे अभी अपना पूरा 100% देना पड़ेगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। और हालांकि अभी तो टाइम है 3-4 महीने, और रिवीजन कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और नंबर भी इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि जिनके 450-500 के नंबर के आसपास आते हैं उनका 100-150 नंबर बढ़ाना आसानी हो जाता है, मतलब थोड़ी बच्चों को थोड़ी अच्छी सी गाइडेंस चाहिए होती है।
तो नंबर आसानी से बढ़ जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अभी टाइम भी इनफ है नंबर बढ़ाने के लिए। तो देखो अब क्या होता है, मैं कितने नंबर बढ़ा पाती हूँ अपने। गाइस अभी मैं फिज़िक्स पढ़ने के बाद अभी पढ़ रही हूँ हाइड्रोकार्बन। वही मैंने बताया कि मेरे टेस्ट में यही आ रहा है। इसके बाद मैं बायो में क्या पढ़ी हूँ मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या पढ़ा है। आई थिंक मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न ही पढ़ा है। अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे क्लास में, बट टेस्ट में तो आ ही रहा है। और टेस्ट में मेरे सैटरडे तक जो चलता रहता है सब आ जाता है टेस्ट में, तो एक भी रिवाइज़ करने का टाइम भी नहीं मिलता है। बस यही था। और आप लोग भी बताओ, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि मेरी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है फ़ेब से, बट 11 फ़ेब से स्टार्ट होने वाली थी, बट वो अभी 4 से ही स्टार्ट हो रही है, 4 तारीख से फ़ेब में। तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है, मान लो 15-20 दिन बचे होंगे टाइम। तो उसको भी उसकी भी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं। मतलब हम लोगों का 7-8 टेस्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 टेस्ट फुल सिलेबस के होंगे। और ये टेस्ट सीरीज हम लोग की 2 मई तक चलने वाली है। और मेरे टोटल पता है कितने टेस्ट है इसमें, मैं बताती हूँ। पूरे 16 टेस्ट होने वाले हैं, तो प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी टेस्ट सीरीज़ की भी तैयारी करनी है, तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम बहुत कम है। तो देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स इट गाइज, यही था आज का ब्लॉग। बताना कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। तो बाय गाइज, अब मिलेंगे परसों नए ब्लॉग के साथ। बाय।